हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है। देखिए, इंडिया ने एक इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, इंडिया ने नहीं, नीति आयोग ने इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड जो है वर्जन 2.0 वो लॉन्च किया है। ये इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे एनर्जी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं। कोल है, आपका पावर डिपार्टमेंट है, राइट। तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता है। अगर हमको कल को कोई भी पॉलिसी बनानी है, उस डेटा से ही पॉलिसी मिलेगी, वहीं से हमको इंसाइट्स मिलेंगे। तो इसलिए एक जगह पे ये डेटा हमको मिल जाए ताकि हमको उसको ईजिली यूज़ करें, ये जो डैशबोर्ड है ये बनाया गया है। अब देखिए, आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बाकी आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। पहले इस प्रोसेस को समझिए कि हमको ये डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेटर हैं एनर्जी सेक्टर को लेके। जो इंडिया का एनर्जी सेक्टर है वो अलग अलग 5 मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आता है और रेगुलेटर भी बहुत सारे हैं। तो डेटा आपका बहुत बिखरा हुआ है। अब देखिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कोल, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सारी एनर्जीज़ की सेपरेट मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी आपको, सेपरेट डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। इनफैक्ट हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है और उसके साथ साथ स्टेट लेवल बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती हैं, डिस्कॉम्स को रेगुलेट करती हैं। अब प्रेजेंटली अगर आप देखें, अगर इतने सारे रेगुलेटर हो जाएंगे एनर्जी सोर्सेज के, तो बिज़नेस बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा, इस सेक्टर को ऑपरेट करना मुश्किल है। फर्दर आप पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर को अगर देखेंगे तो उसके 2 रेगुलेटर और भी हैं। एक है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉर अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड फॉर डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़। तो 2 रेगुलेटर आपके और ऐड हो गए, राइट। तो अगर आपको वैलिडेटेड डेटा चाहिए, सही डेटा चाहिए, इन्फॉर्म्ड प्लानिंग करनी है, क्योंकि हर चीज़ की प्लानिंग जो आपके ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं ऊपर वो करते हैं, पॉलिसी डेवलप करनी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, तो आपको क्या चाहिए? डेटा। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी प्रोजेक्शंस की जो की है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या है, और आने वाले समय को सस्टेनेबल अगर बनाना है तो इस डेटा को पढ़ना आना चाहिए और ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए ये डैशबोर्ड जो है वो बनाया गया है। तो अब हम इस डैशबोर्ड की बात करेंगे। नीति आयोग का जो इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड है, तो इसका यही एम है, ये लाइन आप याद रख सकते हैं लिखने के लिए, टू प्रोवाइड सिंगल विंडो एक्सेस टू द एनर्जी डेटा इन द कंट्री। एक ही जगह सारा डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छी विजुअलाइजेशन, क्योंकि डेटा पढ़ना इज़ ऑल्सो एन आर्ट, आना चाहिए सबको, क्योंकि आने वाले समय में डेटा ही सब कुछ है। तो डेटा किस तरह से आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं इस सेक्टर का, आपको एक जगह पे मिल जाएगा। अब वर्क इस पे चल रहा है और आगे भी स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे। अब इस डेटा की बात करते हैं, हम इस पोर्टल की बात करते हैं। इस पोर्टल को बिल्कुल पब्लिक रखा गया है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको अपने कोई भी क्रीडेंशियल्स वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है जब आप डेटा को एक्सेस करें। अब ये डेटा आपको क्या प्रोवाइड करता है? इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड क्या प्रोवाइड करता है? डेटा फाइनेंशियल ईयर 2005-06 से लेकर जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक का आपको डेटा मिलता है। अगर हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2006, उसका क्या मतलब है? 2005 से लेकर 2006 तक, कब तक? 31 मार्च तक का डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे डेटा डाउनलोड भी आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे एनहांस स्पीड दी गई है, आप ईजिली डेटा कन्वीनियंटली, जो आपकी स्प्रेडशीट्स होती हैं वहाँ पे आपको उस फॉर्मेट में एकदम क्लीन वे में डाउनलोड होके मिलेगा। उसके बाद देखिए, सब ईयरली फ्रीक्वेंसीज जो हैं डेटा की, वो भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। डेटा, लाइव डेटा भी मिलेगा, क्योंकि हमारी कुछ ऐप्स हैं जो रेगुलर डेटा कलेक्ट करती हैं, पोर्टल्स हैं जिनको गवर्नमेंट एजेंसीज मेंटेन करती हैं, वहाँ से लाइव डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। मंथली डेटा भी आप ले सकते हैं, मंथली रिपोर्ट्स जो रेगुलरली पब्लिश की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर्स के द्वारा। अब देखिए, लाइव डेटा की बात मैंने कहाँ से की? जिस तरह से आपके पोर्टल्स हैं, सौभाग्य, उजाला, ये स्कीम्स हैं, प्राप्ति, विद्युत प्रवाह,
इन सबको इस पोर्टल में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये स्कीम्स मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी ये स्कीम्स क्या हैं। और इस पूरे एनर्जी डैशबोर्ड में फीडबैक और सजेशन फोरम भी रखा गया है कि सपोज़ आपकी कोई कंप्लेंट है, आप चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं इस तरीके से ईजिली अवेलेबल हो सकती है, तो इस तरह की फोरम भी यहाँ पे क्रिएट की गई है। उसके बाद सेमी ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है। यहाँ पे किसी का कोई इशू है उसको ट्रैक कर सकते हैं। पीरियोडिक अपडेट्स जो हैं इसको दी जाती हैं। आईईडी जो डैशबोर्ड है इसको अपडेट भी किया जाता है, तो ताकि आपको करेक्ट डेटा जो है वो यहाँ पे मिले। अब रिसेंटली क्या हुआ, जो करंट अफेयर है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कि इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 जो है उसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग। ये जीके के लिए भी सही है आपका, और बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी इन्वॉल्व थे। अब जो सेक्रेटरीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, वो सब भी वहाँ पे इस लॉन्च इवेंट में प्रेजेंट थे। अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिंगल विंडो एक्सेस है एनर्जी का। अब देखिए जो इसका पहला वर्जन था, ये याद रखिए 1.0, ये मई 2017 में पहली बार शुरू किया गया था। और अब आपका दूसरा, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे जिसका एड्रेस मैं आपको लास्ट में दूंगी, तो आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल्स, कोल, ऑयल, गैस, स्टेट, सबका डेटा आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये प्रीलिम्स के लिए इसके फीचर्स देखिए इंपॉर्टेंट है, कितना डेटा आपको मिलेगा, एनहांस्ड डेटा फ्लो है। उसके बाद अब ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ, ये जो स्कीम्स मैंने आपको बताई थी सौभाग्य, उजाला, इनको देखते हैं क्योंकि इनका लाइव डेटा आप ले सकते हैं। सौभाग्य स्कीम क्या थी, जस्ट टू रिवाइज, प्रधानमंत्री ने सहज बिजली हर घर योजना जो है ये आई थी, ठीक है। सौभाग्य सितंबर 2017 में लॉन्च की गई थी। इसका टारगेट था कि 2018 तक हम हर घर को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, हर घर में बिजली पहुंच जाएंगे। ऑल द स्टेट्स हैड डिक्लेयर्ड सौभाग्य पोर्टल। ये जो सौभाग्य पोर्टल है, हर स्टेट ने इसको डिक्लेयर किया। अनइलेक्ट्रीफाइड जो हाउस होल्ड्स थे उनको इलेक्ट्रीफाई करना था 31 मार्च 2019 तक, लेकिन इसमें 18,734 घर रह गए जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जो नक्सल वाले एरियाज़ में छत्तीसगढ़ में आते थे, उनको हम इलेक्ट्रीफाई नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। उजाला स्कीम क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल, कि सबको एलईडीज़ जो हैं वो मिलेंगी ज़ीरो सब्सिडी स्कीम पे। वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट इसको कहा गया, और ये चीज़ इसमें की गई। उसके बाद आपकी प्राप्ति है, ये भी एक वेब पोर्टल है जिसको 2018 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। अब प्राप्ति का क्या मतलब है, स्टैंड्स फॉर पेमेंट रैटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इन्वॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो इन्वॉइसेस क्लियर कर सकती हैं, किसी के क्लेम्स हैं उनका रिप्लाई दे सकती हैं, जो भी इस पे जनरेट करता है इस पोर्टल पे, इस थ्रू। अब विद्युत प्रवाह क्या है, मोबाइल वेब एप्लीकेशन है जो कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देती है आपको, करंट डिमांड कितनी है, शॉर्टेज कितनी है, पावर एक्सचेंज प्राइजेज आपको बताती है। ये सब यहाँ पे पावर से रिलेटेड अवेलेबल है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, फीचर्स फिर से रिपीट किए हैं यहाँ पे, कि फीडबैक सजेशन फोरम है, कि एनर्जी डेटा यूज़र कम्युनिटी किस तरह से उसको बता रही है, वर्क फ्लो किस तरह से हो रहा है, डेटा वैलिडेशन हो रही है। उसके बाद महाराष्ट्र के जो आपके स्टेट रेगुलेटर्स हैं उनको भी इनसे लिंक किया गया है, जैसे MSCDCL है उसको भी ऐड किया गया है, और फर्दर जो बाकी स्टेट्स हैं उनको भी फ्यूचर में धीरे धीरे यहाँ पे ऐड किया जाएगा, और जो भी फ्यूचर में हमारी एक्सरसाइजेज रहेंगी उसको कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस तरह के डैशबोर्ड के। अब धीरे धीरे आपको पता है कि एनर्जी, अभी हम पावर है, कोल पे डिपेंड करते हैं, पर धीरे धीरे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, कोल सेक्टर है, विंड सेक्टर है, विंड एनर्जी है, वहाँ से भी हम एनर्जी डिराइव करेंगे, तो उसको भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि हर जो मिनिस्ट्री है अलग अलग एनर्जीज़ की, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, डेटा जो है वो शेयरिंग में रहे, राइट। तो ताकि हम एक सस्टेनेबल टुमारो बना सकें, यही मेन एम है। क्रॉस मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जिसको बोलेंगे, वो हम चाहते हैं इसके थ्रू हो, और गोल यही है कि डेटा, जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए। इन्फॉर्मेशन से क्या फ़ायदा होगा कि आपको इंसाइट्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, उस किसको ठीक करना है, और इससे जो लोग पोजीशन पे बैठे हैं वो इंस्पायर होंगे कि किस तरह से पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाएँ, राइट। तो यही इसका मेन है। और अगर आप इस डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो www.niti.gov.in/EDM पे आप इस जो
डैशबोर्ड है इसको चेक कर सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यही था आपका IED 2.0 इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 जिसको लॉन्च किया गया है। कोई भी क्वेरी हो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी IQ की साइट विजिट कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ के लिए, और सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। कुछ कोर्सेज़ पे EMI भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।